हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री की शुरुआत की थी और हिस्ट्री की पहली क्लास है। तो हमने बहुत बेसिक से हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, हिस्ट्री के फादर कौन है और हिस्ट्री टर्म कहाँ से लिया गया है, ऐसी हमने बहुत सी बातें की थी। तो आज के इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। लेक्चर 2 है ये, क्लास 2, और इसमें हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रॉबर्ट रूसफूट ने पल्लवरम नाम के स्थान से, जो कि उस समय के मद्रास और आज का चेन्नई में पड़ता है, वहाँ से उन्होंने एक हैंड एक्स यानी एक कुल्हाड़ी जो कि पत्थर की बनी हुई थी उसको डिस्कवर किया था। तो अब हम उसके आगे बात करते हैं। एक व्यक्ति की हम बात करने वाले थे पर वो छूट गया था, तो उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर प्राइम रोज के बारे में, 1842 के अप्रॉक्स, डॉक्टर प्राइम रोज 1842 के अप्रॉक्स। अगर हम बात करें कि कर्नाटक में एक जगह है रायचूर, तो रायचूर में एक प्लेस है, एक स्थान है, एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं लिंगसुगुर। तो उस एरिया से, वहाँ से उन्होंने एक पॉलिश्ड नाइफ, एक चमकदार चमकीला पॉलिश किया हुआ नाइफ, चाकू, और वहाँ से उन्होंने एक जो बाण होता है, वाड़ाग्रम यानी जो एरो होता है, उसका हेड प्राप्त किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डॉक्टर प्राइम रोज डिस्कवर्ड अ पॉलिश्ड नाइफ एंड अ एरो हेड। तो एक एरो हेड और एक पॉलिश्ड नाइफ को डिस्कवर किया गया था डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा। और डिस्कवर ये कहाँ से दोनों चीज़ें हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों डिस्कवर हुए थे, प्लेस का नाम है लिंगसुगुर और ये पड़ता है रायचूर और ये है कर्नाटक में। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री में अलग अलग डिस्कवरी पे अलग अलग रोल प्ले किया है। सबसे पहले इसमें हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव के जीवन का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री के बिहाफ पे देख रहे हैं, यानी हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो इतिहास को लेके करेंगे। बायोलॉजी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, वहाँ पे अलग अलग आयाम हैं। हम यहाँ पे इतिहास की बात करने वाले हैं, किस तरीके से मानव के जीवन का जो एवोल्यूशन है वो किस तरीके से होता है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जियोलॉजिकल जो एज है हम उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल, एज की हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मोड ऑफ लाइफ यानी जीवन का क्या तरीका था उनका, मोड ऑफ लाइफ क्या था। और फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी, वो क्या थी। तो हम यहाँ पे इन 4 कॉलम्स में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में सारी बातें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जियोलॉजिकल एज है, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि अगर, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि आप बताओ जियोलॉजिकल जो टाइम है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, उसका सही ऑर्डर क्या है, उसका सही क्रम क्या है। ठीक है, तो भूवैज्ञानिक जो टाइम है उसका सही क्रम क्या है,
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्रम आप ऐसे ध्यान रखेंगे, सबसे पहले यौन आता है, यौन के बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर एरा आता है, और एरा के बाद आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले क्या आता है? यौन। इसको हम महाकल्प कह सकते हैं, फिर कल्प है, एरा, फिर आता है पीरियड, ये काल है, और फिर आता है एपॉक, इसको हम युग कह सकते हैं, और फिर आता है एज, यानी इसको हम कह सकते हैं उपयुग, या फिर इसको हम कह सकते हैं आयु। तो जब भी हम बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम के बारे में, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो पहले इयॉन, एरा, फिर पीरियड, फिर उसके बाद में एपॉक, और फिर एज आता है। तो अभी आज के इस क्लास में, क्योंकि हम डील कर रहे हैं हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ों के बारे में, तो आज की इस क्लास में हम बहुत डिटेल में इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें ले जाएगा ज्योग्राफी में। तो हम वहाँ, लेकिन थोड़ा सा हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे सीनोजोइक एरा क्या होता है, और जिस पीरियड से हम बिलोंग करते हैं वो कौन सा पीरियड है, जो स्टार्ट हुआ था ह्यूमन लाइफ जहाँ से इवॉल्व हुई थी और आज तक वो चल रहा है, उसकी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा इस पे हम विचार करेंगे, थोड़ी सी बातें इस पे हम लिखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो हम जानते हैं कि प्लीस्टोसीन की हम बात करेंगे। ये बेसिकली है क्या? तो आप कह सकते हो कि प्लीस्टोसीन क्वाटरनरी पीरियड को डिवाइड किया गया था दो भागों में, एक था प्लीस्टोसीन और एक था होलोसीन। तो दो भागों में इसको डिवाइड किया गया था, एक था प्लीस्टोसीन और एक था होलोसीन। अभी हम इसकी भी चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। तो अगर हम देखें कि जो जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम है वो क्या है, वो है प्लीस्टोसीन, होलोसीन। सबसे पुराना क्या है इन दोनों में से, वो है प्लीस्टोसीन। इसमें अगर हम देखें तो जो आर्कियोलॉजिकल जो एज आती है इसमें, वो आती है पैलियोलिथिक। और इसमें इस टाइम पीरियड में हम क्या देखते हैं, इसमें फिर हम देखते हैं कि सबसे पहला लोअर, जिसकी हमने बात पिछली क्लास में की थी। इस क्लास में मैं इनकी जो डेट है उसके बारे में चर्चा नहीं करूँ, क्योंकि ये सारी बातें मैं पिछली क्लास में कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, तो आपको बेटर समझ में आएगा जो बातें यहाँ पे हम करने वाले हैं। फिर हमने बात करेंगे इसके बारे में जो इसका मिडल पार्ट था, फाइनली फिर जो इसका अपर पार्ट था। तो हम तीनों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। होलोसीन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे होलोसीन में क्या क्या आता है। यहाँ पे मीसोलिथिक आता है, फिर यहाँ पे नियोलिथिक आता है, और फिर यहाँ पे आता है चाल्कोलिथिक। यानी इसको हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ऐसा टाइम, ऐसा पीरियड जहाँ पर ह्यूमन ने पहली बार कॉपर का, पहली बार तांबे का उपयोग किया, प्लस स्टोन का यूज वो करते थे साथ साथ, उसको हमने कहा ताम्र पाषाण काल, यानी चाल्कोलिथिक पीरियड। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम बात और करेंगे डिटेल में। तो अगर हम देखें कि मोड ऑफ लाइफ क्या था उनका, जो जीवन का तरीका है, इसका मतलब जीवन का तरीका उनका कैसा था, मोड ऑफ लाइफ कैसा था। तो यहाँ के जो लोग थे वो बेसिकली कैसे थे? वो सब हंटर थे। हंटर का मतलब क्या होता है? शिकारी, शिकार करने वाले लोग थे। सब हंटिंग गैदरिंग करते थे, तो हंटर थे। एंड और हम कह सकते हैं कि हंटर के अलावा हंटर के साथ साथ और वो फूड गैदरर, फूड गैदरर्स थे। यानी वो शिकार करते थे और भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते थे। तो नोमैडिक भी थे। उनकी जो लाइफ स्टाइल थी कैसी थी? नोमैडिक थी उनकी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली की अगर हम बात करें। फूड क्या करते थे वो?
अभी हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर हम बात करें मेसोलिथिक के बारे में, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भी वो हंटिंग तो करते ही थे, यहाँ पर भी वो हंटर थे, ठीक है। लेकिन साथों साथ हंटर तो थे ही थे, और उन लोगों ने कैटल, जो एनिमल हैं, जो जानवर हैं, उनको पालना स्टार्ट किया, उनको कीपिंग करते थे, साथ रखते थे। तो हंटर तो थे ही थे, हंटर एंड कैटल कीपिंग, यानी पशुओं को या जानवरों को वो पालते थे, साथ रखते थे। तो यहाँ पे चेंज आया। इस टाइम पीरियड में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है हमको कि जहाँ पे हम ये पता करें कि इस टाइम के इंसानों ने कोई एनिमल को पाला, नहीं पाला। यहाँ पे शिकार करते थे। शिकार करते किसका थे? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, जो आप यहाँ पे हमने लिखा है प्लीस्टोसीन, ये बेसिकली कह सकते हो कि आइस एज का टाइम है। तो इस टाइम पीरियड में यूरोप से लगा के एशिया और अलग अलग पार्ट्स में बहुत मोटी एक चादर थी बर्फ की चारों तरफ। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरा, यानी जो प्लांट्स होने चाहिए थे सरवाइव करने के लिए, वो प्लांट्स वहाँ पे नहीं थे। तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करते थे जो उस क्लाइमेट में, उस खतरनाक क्लाइमेट में, जो बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट है, वहाँ पे सरवाइव करने वाले थे। तो केवल वही प्लांट थे। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे जो वनस्पति थी वो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर वो क्या करेंगे? मजबूरी में शिकार करते थे। तो शिकार करके, अच्छा शिकार करते थे तो कैसे खाते थे? कच्चा खाते थे वहाँ के लोग। शिकारी थे, कच्चा खाते थे। आग का कोई जानकारी अवेलेबल नहीं थी। आग कैसे, आग होती क्या है, कैसे आग जलाई जाए, लेटर उसके बारे में जानकारी मिली आग के बारे में। तो फिर वहाँ से थोड़ी सभ्यता में चेंज आते हैं। थोड़े जो लोग थे उनके अंदर कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा कि वो हंटिंग जो कर रहे हैं, जो वो कच्चा मांस खा रहे हैं, वहाँ से वो शिफ्ट हों, ऐसे क्लाइमेट में जाएं जहाँ पर वो हंटिंग के साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स का यूज़ करें। और फिर ऐसे क्लाइमेट में जाएंगे जहाँ पर ज़मीन, लैंड वो बनाएंगे और उसको जोताई करेंगे, और उसमें फिर वो बीज बोएंगे, यानी वो कह सकते हो कि क्रॉप या एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे ये चेंज आता चला गया। तो हम कह सकते हैं कि प्लेस्टोसीन टाइम में आइस एज थी, और आइस की एक मोटी चादर थी। यहाँ पे अगर देखें हम पूरा पाषाण काल में, तो यहाँ पर मोस्टली शिकारी लोग थे और हंटिंग गैदरिंग करते थे, फूड को इकट्ठा कर लेते थे, जो भी फूड वहाँ पे अवेलेबल हो पाता था, और उसको फिर वो बाद में खाते थे। यहाँ पे हमने देखा होलोसीन में, यहाँ पे मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक आता है। यहाँ पे कैटल को वो कीप करना सीख चुके थे, कैटल्स को यानी एनिमल्स को, पशुओं को पालना सीख रहे थे, सीख चुके थे। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली न्यूलिथिक के बारे में, तो हम देखेंगे कि इन दोनों टाइम पीरियड में हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो स्टार्ट हो चुका है। और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट भी देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें न्यूलिथिक के बारे में और फिर चालकोलिथिक के बारे में। अगर हम बात करें उनके जीवन, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी थी, तो उस पर अगर देखें हम, तो हम देखेंगे कि यहाँ की जो लाइफ स्टाइल थी वो नोमैडिक थी। नोमैडिक का मतलब होता है खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब होता है घुमंतु टाइप के लोग, यानी ऐसे व्यक्ति जो किसी एक प्लेस पे सेटल नहीं होते, किसी एक प्लेस पे वो रहते नहीं हैं। वो यहाँ से वहाँ या दूर दूर स्थानों में भटकते रहते हैं, जहाँ भी उनको फूड की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ वो भटकेंगे। अब आप सोचो कि वनस्पति है नहीं चारों तरफ, जो भी एनिमल वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर वो ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कच्चा मांस खाते हैं एनिमल्स को मार मार के, तो अब सिंपल सी बात है, उस क्षेत्र में जो एनिमल हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होगी। तो फिर वो जब एनिमल कम बचेंगे तो उस प्लेस को छोड़ के वो कहीं और प्लेस पे जाएंगे, वहाँ पे इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, नोमैडिक थे। और हम कह सकते हैं माइग्रेटरी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि माइग्रेशन करते थे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, माइग्रेशन वो करते थे। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से प्रवासी, माइग्रेटरी लाइफ थी उनकी, प्रवासी जीवन।
वो जीते थे। तो हम लोगों ने बहुत बेसिक सी यहाँ पे बातें की हैं। अगर हम बात करें मेसोलिथिक के बारे में, यानी इसकी हिंदी में हम जानते हैं, इसको बोलते हैं हम मध्य पाषाण काल। और इसको हम बोलते हैं हम नवपाषाण काल। और यह है ताम्र पाषाण काल। यहाँ पे अगर देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जैसे टाइम बीतेगा वैसे फिर वो कह सकते हो कि सेमी नोमैडिक, सेमी नोमैडिक लाइफ जिएंगे। इसका मतलब वो कंप्लीट यहाँ से वहाँ घूमेंगे नहीं, कुछ जगहों पे वो स्टे करेंगे, उसके बाद फिर वो स्थान चेंज करेंगे। इस तरीके से वो यहाँ पे लाइफ को उन लोगों ने जिया। इसके बाद जब यहाँ पे अगर हम आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वो सेटल्ड हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो सेटल्ड लाइफ यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट अपनी की है। तो हम लोगों ने बहुत ही कंसाइज वे में एक चार्ट के माध्यम से उस टाइम पीरियड के हम लोगों ने जियोलॉजिकल एज के बारे में हमने बात की, यानी भूवैज्ञानिक जो एज है हमने उसकी बात की। हमने फिर आर्कियोलॉजिकल यानी हमने पुरातात्विक, पूरा तात्विक हमने काल की बात की। और फिर हमने मोड ऑफ लाइफ, जीवन का क्या तरीका उसकी बात की, लाइफ स्टाइल की हमने बात की। अब क्योंकि अगर मैं इन दोनों के बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा तो फिर आपको ये बात अधूरी रह जाएगी कि आखिरकार ये कहाँ से बीच में आ गया, किस तरीके से ज्योग्राफी से ये हिस्ट्री में लिंक है। तो हम सारी बातें करने वाले हैं, आराम से बात करेंगे, कोई भी किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। तो आगे हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सीनोजोइक जो एरा है वो है क्या, तो सीनोजोइक एरा क्या है, इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं, कौन कौन से इसमें इसके पार्ट हैं। तो याद रखना सीनोजोइक एरा है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो सीनोजोइक एरा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका जो पहला भाग है जिसको हम कहते हैं पैलियोजीन, दूसरा इसका जो भाग है इसको हम कहते हैं नियोजीन, और जो उसका तीसरा भाग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है क्वाटरनरी पीरियड। तो इसको हम कहते हैं चतुर्थ काल, या फिर इसको हम क्वाटरनरी पीरियड के नाम से जानते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि जो ये पीरियड है इसी के फिर 2 भाग हैं, और इन दोनों की बातें हमने अभी की हैं। एक भाग इसका क्या है, एक भाग इसका है प्लीस्टोसीन, और दूसरा इसका जो भाग है वो है होलोसीन। अब ये कहाँ से आया सीनोजोइक, अगर मैं इस पर चर्चा करूंगा तो फिर वीडियो कहीं और से कहीं और चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे इसको मैं रोक रहा हूँ। इतना आप ध्यान रखो कि सीनोजोइक एरा, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पैलियोजेन, फिर है नियोजेन, और फिर है क्वाटरनरी पीरियड। ये तीनों पीरियड हैं, और इनमें फिर इसके अंदर 2 भाग हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। इसकी हमने बात अभी की है, थोड़ी सी बात इसमें हम और करने वाले हैं डिटेल में, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतनी हम बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि क्वाटरनरी पीरियड आखिरकार है क्या, ये कौन सा पीरियड है, तो आप याद रखेंगे इट इज द मोस्ट रिसेंट, इट इज द मोस्ट रिसेंट पीरियड एंड current period of the Cenozoic era। तो हम कह सकते हैं कि सीनोजोइक एरा का ये मोस्ट
रिसेंट, मोस्ट रिसेंट पीरियड है और करेंट पीरियड है। इसका मतलब यह है कि जो क्वार्टरली पीरियड है, आप ध्यान रखेंगे, लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के और ये एट प्रेजेंट तक है। तो आप याद रखेंगे कि कितना, लगभग 2.6 मिलियन ईयर एगो से लेकर के और आज वर्तमान तक ये क्वार्टरली टाइम चल रहा है। इसमें फिर ओल्ड ये वाला है, ये ओल्ड है, और इसमें ये वाला फिर न्यू है, मतलब ये वाला अभी चल रहा है। तो अभी हम इन दोनों की रेट की बात करेंगे और आखिरकार इन दोनों में कौन सी सिमिलरिटी है, कौन सी क्या है, हम उसकी भी बात भी करने वाले हैं। क्या इन दोनों में डिफरेंस है स्पेसिफिकली। अगर थोड़ी सी हम यहाँ पे और बात करें हिंदी में, ताकि थोड़ा समझ में और अच्छी तरीके से आए, तो हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत इसकी इसकी शुरुआत लगभग की शुरुआत लगभग 25.8 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। तो यहां पे मैंने लिखा है 2.6 मिलियन। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट, हम इसको अगर एग्जाम में ये मिला है तो हम इसको एग्जैक्ट मान लेंगे, अगर ये नहीं मिला है तो हम यहां पे कह सकते हैं कि 2.58 मिलियन। क्योंकि ये ऐसी डेट्स हैं ये जहां पे एग्जैक्ट कुछ है ही नहीं, अप्रोक्सीमेशन में है, तो लगभग हम मान लेंगे 2.58 मिलियन, यानी 25.8 लाख, या फिर हम कह सकते हैं 26 लाख। तो इतना हम मान के चलेंगे। तो इसकी शुरुआत, किसकी शुरुआत, हम बात कर रहे हैं इस क्वार्टरनरी पीरियड के बारे में। तो इसकी शुरुआत आज से लगभग 25.8 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है। और अगर बात करें, और यह वर्तमान, और यह वर्तमान समय तक जारी है। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में कौन सा पीरियड चल रहा है, तो आप बोलेंगे कि वर्तमान समय में क्वार्टरनरी पीरियड चल रहा है। और इसमें अगर पूछे इसमें कौन सा, फिर कौन सा इसके अंदर एपॉक चल रहा है, या कौन सा इसमें पार्ट चल रहा है, तो फिर इसमें ये होलोसीन वाला पार्ट चल रहा है। अब हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं डिटेल में। इतना उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा, समझा होगा। थोड़ी सी इसमें हम और बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिरकार प्लीस्टोसीन और होलोसीन में डिफरेंस क्या है, इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टाइम के बारे में, कि सबसे पहला जो अंतर है वो है टाइम का अंतर है, जो समय है हम उसकी बात करेंगे। इसका हम मानते हैं लगभग 2.58 मिलियन ईयर से लेकर के और लगभग 11,700 ईयर्स तक का टाइम इसका रहा है। इतना हम मान के चलते हैं। और अगर हम बात करें होलोसीन के बारे में, तो जिसका टाइम है वो लगभग हम मान के चलते हैं कि 11,700 ईयर से लेकर के एट प्रेजेंट तक है। इतना हम ध्यान में रखेंगे। अगर हम दूसरा पॉइंट करें, दूसरी अगर बात यहाँ पे करें, तो याद रखना इस समय, यानी जिस समय ये प्लीस्टोसीन टाइम चल रहा था, इस समय की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हो कि द आइस एज एपॉक था। आइस एज एपॉक का मतलब क्या होता है कि बर्फ का टाइम था, जहां पर मोटी मोटी चादरें बर्फ की ऑलमोस्ट एरियाज में पाई जाती थी, तो वहां पे कोई खास वनस्पति ग्रो नहीं कर पाती थी। इस टाइम में क्या होता है, थोड़ा चेंज आता है। इस टाइम में ये होता है कि कह सकते हो कि इंटर ग्लेशियल यहाँ पे टाइम चल रहा है। तो इंटर ग्लेशियल टाइम चल रहा है, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से वार्म इंटर ग्लेशियल टाइम चल रहा है, यानी जो चादरें बर्फ की मोटी मोटी थी अब वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही हैं,
चेंज आ रहा है उसके अंदर, और ऐसा होने से आगे का जो क्लाइमेट है बदलेगा, वार्म क्लाइमेट आएगा, और फिर वनस्पतियां ग्रो करेंगी और अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पे फिर पाए जाएंगे, उनका एवोल्यूशन होगा और वो डेवलप होंगे, आएंगे। अगर इसके अंदर हम एक और बात करें तो हम कहेंगे कि इस टाइम पीरियड में ह्यूमन का एवोल्यूशन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में मानव का विकास होता है। तो मानव का विकास इस टाइम में होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप होती है। तो एक टाइम में मानव का विकास हो रहा है, मानव डेवलप हो रहा है। मानव कैसे बना? होमोसेपियन, हम होमोसेपियन हैं, हमसे पहले होमो इरेक्टस थे, उनसे पहले। तो वो सारी बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं, कैसे डेवलप हुए, यहाँ पे ह्यूमन आ चुका है। अब वो सभ्यता डेवलप कर रहा है, किस तरीके से वो सभ्यता डेवलप हो रही, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम और बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मेगा फना, यहाँ पर मेगा फना पाए जा रहे हैं। मेगा का फना का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पर विशाल काय, यहाँ पर विशाल काय जो जीव हैं वो पाए जा रहे हैं। विशाल काय बड़े बड़े जो दैत्याकार जो जीव है वो पाए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो मेगा फना, यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेगा फना, जो बड़े विशाल का जीव है, वो यहाँ पे लुप्त हो रहे हैं, वो यहाँ पे धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। फना का मतलब होता है एक तरीके से जीव, लेकिन स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो हम बात कर रहे हैं जानवर के बारे में, यानी हम बात कर रहे हैं एनिमल के बारे में। ठीक है। तो एनिमल, अगर मैं एक टर्म लिखूं जिसको मैं बोलता हूं फ्लोरा, इसका मतलब होता है प्लांट। अगर हम बात करेंगे फना के बारे में तो इसका मतलब होता है एनिमल। तो आप लोगों ने इतनी बहुत सी बेसिक सी बातें हमने जानी इन दोनों टाइम के बारे में। अब थोड़ी सी हम इसमें और बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें और हम देखेंगे क्या हमारे लिए खास हो सकता है। तो इसी में अगर हम देखें, लगभग 3 लाख, 3 लाख वर्ष पूर्व, अगर हम बात करें कि आज से लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में, 3 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में जो आज का मानव है, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक, जो आधुनिक मानव है उसका विकास हुआ। आधुनिक मानव जो है उसका कह सकते हो कि विकास हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस है, उसका विकास कहाँ हुआ? तो उसका विकास अफ्रीका में हुआ। कितने टाइम में? तो लगभग अप्रोक्सीमेट है कि लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व। किस टाइम में हुआ? तो हम जानते हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्लीस्टो चीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में विकास मानव का हो जाता है। तो हम लोगों ने बहुत बेसिक सी बातें यहाँ पे की हैं। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो मेन मुद्दा उस पर हम आते हैं। तो हम स्टोन एज की बात कर रहे थे, थोड़ा सा उसमें और हम कुछ पॉइंट देखेंगे। स्टोन एज की हम बातें कर रहे थे तो उसमें हम देखेंगे पैलियोलिथिक, फिर मेजोलिथिक, और फिर हम बात करेंगे नियोलिथिक के बारे में। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, अभी हमने बात की थी। जो यहाँ के लोग थे वो बेसिकली आप कह सकते हो कि
हंटिंग करते थे, क्या करते थे? हंटिंग करते थे, हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे। यहाँ की अगर हम बात करें तो आप जानते हो यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, तो वो पहली बार आप कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम जो एनिमल हैं, फर्स्ट टाइम जो एनिमल हैं उनको डोमेस्टिकेट किया गया, डोमेस्टिकेशन हुआ। या कह सकते हो कि जो कैटल है, कैटल्स कीपिंग उन लोगों ने किया। ठीक है, यहाँ पे हम वो ये बात करेंगे। और फिर यहाँ पे अगर देखें तो हम जानते हैं यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे जो कृषि है, कृषि का आरंभ आरंभ हो जाता है या फिर होता है। ठीक है, ये तो हमने बेसिक बात कर ली। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी और बात करें कि इस टाइम के लोग किस प्रकार का औजार या किस प्रकार के चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, टूल्स को, तो याद रखना। तो अगर हम यहाँ के टूल की बात करें, यहाँ पे जो वो टूल यूज़ करते थे, यानी जो उपकरण या फिर जो औजार का यूज़ वो करते थे, वो किस टाइप के थे, तो वो कह सकते हो कि वो अनपॉलिश्ड, अनपॉलिश थे। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वो छोटे नहीं थे, बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं उनको किया गया था। वो जैसे ही थे कच्चे, जैसे ही उनको मिले थे ऑलमोस्ट वैसे ही उनका वो यूज़ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि अनपॉलिश्ड क्रूड स्टोन टूल्स का वो यूज़ करते थे। यानी पॉलिश नहीं है, क्रूड का मतलब है कि जैसे वो प्राप्त हुए उनको नेचुरली, लगभग वैसे ही वो यूज़ करते थे उनको। और ये स्टोन टूल्स बने किसके होते थे, तो आप ध्यान रखेंगे ये बने होते थे मेड ऑफ क्वार्ट्जाइट स्टोन। तो क्वार्ट्जाइट स्टोन के बने होते थे। अब ज्योग्राफी के अंदर पहुंच के एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि जो क्वार्ट्जाइट है ये किस टाइप का स्टोन है? क्या ये इग्नियस है, रॉक है? क्या ये मेटामॉर्फिक है? क्या ये क्या ये सेडिमेंट्री है? ये कौन सी रॉक है? क्वार्ट्जाइट किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, या इग्नियस का, या फिर मेटामॉर्फिक का? इग्नियस का मतलब होता है जो आग से बना हो, यानी आग्नेय। मेटामॉर्फिक मतलब जो चेंज होकर बना हो, मेटामॉर्फोसिस हुआ हो, मेटामॉर्फिक है। और जो सेडिमेंट्री है इसका मतलब कि बहुत सारे स्टोन के टुकड़े जुड़ के, सेडिमेंट्स थे जुड़ के, उन्होंने फिर एक स्टोन को डेवलप किया है, तो वो ऐसा है। तो आप इनमें से बताएं क्या इसका करेक्ट आंसर है। और एक आप और क्वेश्चन बताएं, वो क्वेश्चन ये है, वो यहीं से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो आप ये बताएं कि अगर हम सैंड स्टोन को बहुत हीट पे और बहुत ज़्यादा प्रेशर पे ले जाएंगे, तो फिर वो किस स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, किस पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी हम जानते हैं कि जो सैंड स्टोन है ये तो सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। और इसको अगर हम देंगे हीट, अगर देंगे इसको बहुत एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत ज़्यादा हीट देंगे, बहुत अधिक इसको हम दबाव में रखेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? ये दो क्वेश्चंस आपको बताने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, तो अब इसको आगे हम बढ़ते हैं, इसको रफ करता हूं मैं। क्वेश्चन जो मैं पूछा करता हूं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर उसके देने हैं। इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि आपने हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ज्योग्राफी का या फिर किसी अदर सब्जेक्ट का कोई टॉपिक रिवाइज कर लिया। एक फ़ायदा ये होगा कि अगर कमेंट लिखेंगे आप तो यूट्यूब पर वीडियो की रीच थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि इस टाइम पीरियड में, यानी पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में
लोग हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। इनके जो टूल्स थे, औजार थे, कैसे थे? अनपॉलिश थे, क्रूड थे। अनपॉलिश क्रूड इसका मतलब मैंने बताया आपको। और स्टोन टूल का यूज़ करते थे। वो किसके बने होते थे? क्वार्टजाइट के मोस्टली वो बने होते थे। अच्छा, अगर थोड़ी यहाँ पे हम और बात करें डिटेल में, वो बने तो होते थे क्वार्टजाइट के, लेकिन आखिरकार अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं कि आखिरकार उन टूल्स का एग्जाम्पल क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे उनमें हैंड एक्स, उनके अंदर क्लेवर, और उनके अंदर चॉपर। तो याद रखेंगे हैंड एक्स, क्लेवर और चॉपर, ये एग्जाम्पल हैं इस पूरा पाषाण काल के औजारों का। इनका वो इस्तेमाल करते थे। हम जानते हैं कि जो हैंड एक्स है इसको हम बोलते हैं हस्त कुठार। क्या बोलते हैं इसको? हस्त कुठार, यानी हाथ में पकड़ने वाला एक कुल्हाड़ी टाइप का औजार। फिर अगर देखें हम क्लेवर, इसको बोलते हम विदारिणी, यानी काटने के लिए किसी चीज़ को हम काटते हैं तो हम क्लेवर का यूज़ करते हैं। और चॉपर यानी गंडासा, तो हम इनका वो यूज़ करते थे। चॉपर, चॉपिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल वो करते थे। और ये जो इतने भी औजार हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? लोअर पैलेलिथिक के, मिडिल पैलेलिथिक के, या फिर अपर पैलेलिथिक के? तो आप बताएंगे। तो याद रखना ये हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के एग्जाम्पल हैं ये। ठीक है, एक एक पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ ये एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हो, एनडीए सीडीएस एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक एक पॉइंट समझना है और लर्न करना है। अब थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थोड़ी सी हम अगर हम देखें कि आखिरकार मेसोलिथिक की कहानी क्या है, तो फिर मेसोलिथिक की कहानी ये है, यहाँ पे जो टूल हुआ करते थे, औजार होते थे, वो होते थे माइक्रोलिथ। तो याद रखना माइक्रोलिथ की अगर हम बात करेंगे यानी छोटे औजार। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर कोई औजार बड़ा विशाल औजार है, पत्थर है, यहाँ पे उसको वो तोड़ के थोड़ा सा शार्प करेंगे, थोड़ा सा उसको माइक्रो करेंगे, फाइन जिसको हम बोल सकते हैं कि थोड़े फाइन टाइप के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, माइक्रोलिथ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक बात ये ध्यान रखेंगे, अगर स्पेशली हम बात करें कि शिकार करने के लिए, फॉर हंटिंग, अगर हम स्पेशली बात करें कि फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए वो किस टाइप का औजार यूज करते थे, तो वो बार्बेड स्पीयर्स का औजार करते थे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कांटेदार, कांटेदार जो भाला होता है उसका वो यूज करते थे। तो भाले में कांटे लगे होते थे और उसका वो हंटिंग के लिए स्पेसिफिकली यूज करते थे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम जानते हैं कि ये वो टाइम था जहां पर पॉलिश्ड टूल्स पाए गए। और इन सबके टूल्स बने किसके हैं? बने हैं स्टोन्स के। तो हमने काफ़ी कुछ आज के वीडियो में डिस्कशन किया है। अब हम अगली क्लास में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आखिरकार पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी साइट्स हैं जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में आती हैं, उनके नाम कौन कौन से प्लेसेस पे हैं वो, वहाँ से स्पेसिफिकली हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो अगले वीडियो में हम सारी बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लें, ऑल द साइट्स ऑफ द स्टोन एज। फिर हम बात करेंगे इंडस वैली के बारे में, और उसके बाद फिर एक एक करके वैदिक पीरियड की बात करेंगे, और फिर उसके आगे पूरा प्राचीन इतिहास पहले फिनिश करूँगा। फिर मिडिवल हिस्ट्री हम बात करेंगे, किस तरीके से मुस्लिम्स का इन्वेजन इंडिया में हुआ है 712 एडी में, किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे अटैक किया और फिर सिंध में दाहिर को डिफीट किया। उसके बाद फिर किस तरीके से महमूद गजनवी ने 17 टाइम्स भारत पे इन्वेट किया, लूट के सोमनाथ को कब लूटा,
फिर हम बात करेंगे कि महमूद गजनवी ने किस तरीके से इंडिया में अटैक किया और किस तरीके से इंडिया के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया तराइन के सेकेंड बैटल में। और वहाँ से शुरुआत होती है मुस्लिम रूल की इंडिया के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश को बनाता है, उसके बाद खिलजी वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश। और लोधी वंश का जो आखिरी सुल्तान होता है जिसको हम कहते हैं इब्राहिम लोधी, उसको हरा के जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल वंश की, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है इंडिया में। और वो 4 साल तक, यानी 1526 से लेके 30 तक वो रहता है। 30 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में हुमायूं को कार्यभार सौंप देता है। और उसके बाद फिर हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद फिर जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब। यहाँ तक हम बात करेंगे ग्रेट मुगल्स के बारे में। फिर हम आएंगे कि औरंगजेब के जो बेटे थे उनमें संघर्ष हुआ और उनमें फिर बहादुर शाह फर्स्ट यानी मुअज्जम शाह शासक बनता है। और वहाँ से शुरुआत होती है लेटर मुगल्स की। तो फिर लेटर मुगल्स हम बात करेंगे बहादुर शाह जफ़र तक, जो कि आखिरी सुल्तान थे और जिनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी लास्ट मोमेंट पे आते आते, तो उनकी बात करेंगे। और इससे पहले बीच में हम मराठास की बात करने वाले हैं, शिवाजी के बारे में, और कैसे किस तरीके से पेशवा जो डेवलप हुए। उससे पहले हम बात करेंगे विजयनगर के बारे में। और हम बात करेंगे साउथ की अलग से, साउथ का हम अलग से बात करेंगे। चोलास के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे और विजयनगर एम्पायर की हम डेफिनेटली बात। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इतिहास में जानने के लिए। फिर हम आएंगे इंडिया में यूरोपियंस कब आते हैं, किस तरीके से भारत के अंदर यूरोपियंस आते हैं। यानी सबसे पहले पोर्टुगीज़ आते हैं, डच आते हैं, क्या क्या करते हैं आकर के हैं, किस तरीके से हमको डिफीट करते हैं, किस तरीके से हमारे जो राजा थे वो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको डिफीट नहीं कर पाते हैं। कुछ तो ऐसे थे जो साथ देते थे अंग्रेज़ों का। तो हम सारी बातें करने वाले हैं डिटेल में। और फिर हम देश को आज़ाद कराएंगे। तो मतलब सारा हमको डिटेल में अच्छे से करना है। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं सारी चीज़ें यूट्यूब पर फ्री में मैं वो चीज़ें अपलोड कर दूँ। कभी इन केस अगर मेरा बहुत ज़्यादा मन हुआ कि मैं इससे भी डिटेल में जो मैं करा रहा हूँ, मैं इससे भी 1-2 पायदान आगे जा कर के डिटेल में अगर कुछ वीडियो बनाऊँ, तो स्पेसिफिकली फिर हम वो ऐप पे उसको देखेंगे। पर अभी ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। अभी विचार यही है कि हम पूरा शिद्दत से डिटेल में आराम से हम सारे वीडियोस में अपलोड करूँगा। कुछ लाइव भी आके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, लाइव आने का एक ये फ़ायदा हो सकता है, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट में क्वेश्चन लिखेंगे लाइव कमेंट में। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर वो डिस्टर्बिंग हो सकता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव में लेक्चर्स मैं ना पढ़ाऊँ। फिर भी अगर टाइम अलाउ करेगा तो डेफिनेटली हम उसको भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।